हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ब्रॉनफन बर्नर्स इकोलॉजिकल थ्योरी, जो कि बहुत फेमस थ्योरी है अबाउट नोइंग द चिल्ड्रंस इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। और वो किसने दिया, आइए जानते हैं अबाउट दिस थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये थ्योरी किसने दी थी एंड उनका बेसिक आइडिया क्या था। इसके बाद एक बहुत फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, यूरी बर्नर, जिन्होंने ये इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ थ्योरी इजाद की। एंड उन्होंने बेसिक किन चीज़ों पे काम किया? ही वर्कड ऑन द inherent qualities of the children and the environment interact to influence how they grow and develop। कहने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा और उनकी रिसर्च इस एरिया में रही। एंड उनकी बहुत मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस ये रही कि उन्होंने पाया कि जो इन्वायरमेंट है जिसमें बच्चे रहते हैं और वो कैसे उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ही एम्फसाइज द फैक्ट कि देर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग द चिल्ड्रन इन मल्टीपल इन्वायरमेंट, जिसको कि इन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम का नाम दिया। उनका कहना था कि बच्चों को डिफरेंट मल्टीपल एनवायरनमेंट्स पे अगर हम जानें और पढ़ें तो उससे जो है बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस होती है। एंड उन्होंने पाया कि चिल्ड्रन अपने आप को डिफरेंट इकोलॉजिकल सिस्टम में पाते हैं, जो कि बहुत इंटीमेट, जैसे कि इंटीमेट, सबसे इंटीमेट इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारी फैमिली होती है, टू द लार्जर स्कूल सिस्टम। फिर उसके बाद हम स्कूल में जाते हैं एंड उसके बाद द मोस्ट एक्सपेंसिव सिस्टम विच इंक्लूड सोसाइटी एंड द कल्चर। तो धीरे धीरे उनका कहना था ये सब सारी चीज़ें जो है स्टेप अप होती हैं। और उनका कहना था कि ये सारे जो भी इकोलॉजिकल सिस्टम्स अभी बताए हैं ये इंटरैक्ट करते हैं एंड विच इन्फ्लुएंस ईच अदर इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन लाइफ। ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे इनका बच्चों पर असर पड़ता है, ये हम अभी पढ़ेंगे। सो ब्रॉनफन बर्नर का कहना था, उनका मॉडल का में ये था कि ही ऑर्गेनाइज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट। उन्होंने बोला कि बच्चों की जो डेवलपमेंट है उनको 5 लेवल्स ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से फर्क पड़ता है, इन्फ्लुएंस होती है। एंड उन्होंने 5 लेवल्स फाइंड आउट किए, जिनको कि उन्होंने इकोलॉजिकल सिस्टम का नाम दिया। बेसिकली उन्होंने एनवायरनमेंट डिस्कस करे, जो कि दे वर फ्रॉम द वेरी इंटीमेट लेवल टू द ब्रॉडेस्ट लेवल। क्या थे वो 5 लेवल्स? जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बच्चा है, सी दिस इज द चाइल्ड एंड द मोस्ट इमीडिएट इन्वायरमेंट जो है ये येलो कलर का, दैट इज द माइक्रो सिस्टम, जो कि इमीडिएट इन्वायरमेंट है। उसमें उसकी मदर, फादर, सिबलिंग्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अगर वो जॉइंट फैमिली में है तो आता है। नेक्स्ट वो जब स्टेप अप हो जाता है और बड़ा, तो ये मीजो सिस्टम में अपने आप को पाता है, जिसमें कि कनेक्शंस होते हैं बिटवीन द स्कूल एंड बिटवीन द टीचर्स, क्लासमेट्स, पीयर्स। एंड उसके बाद ही एंटर्स इनटू द एक्सो सिस्टम, जो कि ये ग्रीन पार्ट है, ये मीजो ब्राउन पार्ट है या ऑरेंज पार्ट जो भी कह लीजिए, ये एक्सो सिस्टम है, जो कि इनडायरेक्ट एनवायरनमेंट है। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। देन बच्चा एंटर्स इनटू दिस पर्पल माइक्रो सिस्टम, जिसमें कि सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज आती हैं। एंड लास्टली जो ब्रॉडेस्ट इकोलॉजिकल सिस्टम है वो है क्रोनो सिस्टम, जो कि चेंजेस ओवर द टाइम, तो चेंज होता रहता है। जैसे कि बच्चा जैसे जैसे बढ़ता रहता है वैसे टाइम पीरियड, सोसाइटी, कल्चर, जो भी चेंजेस आते हैं ये क्रोनो सिस्टम में होता है। तो ये टिपिकल 5 सिस्टम्स के बारे में ब्रॉनफन बर्नर ने अपने इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी में डिस्कस किया। आइए हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट उन्होंने डिस्कस किया माइक्रो, जैसे कि नाम से थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि मिनी दैट इज द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट इमीडिएट एनवायरनमेंट इन विच चिल्ड्रन लिव। ऑफ कोर्स ये स्मॉल ही होगा, क्योंकि ये जैसे हमारी फैमिली होती है, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिटी ऑफ कम्युनिटी और सोसाइटी। तो सिमिलरली इस जो माइक्रो सिस्टम है स्मॉलेस्ट एंड इमीडिएट एनवायरनमेंट में, जैसे मैंने बताया, पेरेंट्स, सिबलिंग, ग्रैंड पेरेंट्स, ये सब आते हैं। इसमें होम, स्कूल, डे केयर या केयर गिवर्स, पीयर ग्रुप, कम्युनिटी एनवायरनमेंट, ये सब कुछ इस माइक्रो सिस्टम में आ जाता है कि बच्चे के पर्सनल रिलेशनशिप्स क्या है विद द फैमिली मेम्बर्स, क्लासमेट्स के साथ, टीचर्स के साथ एंड केयर गिवर्स के साथ। सी
यहाँ पे टू चीज़ें बहुत ही क्लोज होते हैं एक बच्चे के, एक होता है उसकी फैमिली एंड दूसरा होता है स्कूल। अगर उसको फैमिली और स्कूल में प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सपोर्ट मिल रही होती है तो बच्चा बहुत अच्छे से ग्रो एंड डेवलप करता है। सो द मेन बात जो ब्रॉनफेन बर्नर ने अपने इकोलॉजिकल सिस्टम में, इस इकोलॉजिकल सिस्टम में उन्होंने बताई कि ज़रूरी नहीं है कि जो टू सिबलिंग्स हैं सेम इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट सिस्टम मिल रहा हो तब भी वो डिफरेंट एनवायरनमेंट की अनुभूति करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि सेम स्कूल में, सेम क्लास में बच्चे पढ़ते हैं और सभी टॉप नहीं करते हैं या सभी की प्रॉब्लम सेम नहीं होती है। सिमिलरली फैमिली में भी 2-3 सिबलिंग्स होते हैं तो सबकी प्रतिभाएं, सबकी समस्याएं अलग अलग होती हैं, बट ये जो सिस्टम होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। जो नेक्स्ट सिस्टम उन्होंने बताया है वो है मीजो सिस्टम। नाउ मीजो सिस्टम का क्या मतलब है? मीजो सिस्टम का मतलब है कि इंटरैक्शन, द टू वे इंटरैक्शन ऑफ डिफरेंट माइक्रो सिस्टम इन विच चिल्ड्रन फाइंड देमसेल्व्स। जैसे कि मैंने बताया सारे लिंकेजेस, जैसे कि मदर टीचर्स की लिंकेजेस होती है, पीटीएम्स होते हैं, या कम्युनिटी लेवल पे पेरेंट्स और सोसाइटी में इंटरेक्शंस होते हैं। किसी भी टाइप की इंटरेक्शंस ये हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया इट कैन बी लिंकेजेस बिटवीन होम एंड स्कूल, पीयर ग्रुप एंड फैमिली एंड कम्युनिटी। अब इससे आप कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल बच्चे के लिए उसके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अगर बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो भी उनके फ्रेंड्स में इंटरेस्ट लेते हैं या उनको अपनी फ्रेंडशिप ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, उनको घर पे इनवाइट करते हैं या फ्रेंड्स के साथ पिकनिक लेके जाते हैं, तो इससे जो है बच्चे की डेवलपमेंट में बहुत पॉजिटिविटी आती है एंड दे गेट मोर हार्मनी एंड लाइक माइंडेडनेस। मतलब पेरेंट चिल्ड्रन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है, ऐसा ब्रॉनफेन बर्नर का कहना था। दैट इज व्हाट ही सेड इन हिज थ्योरी। नेक्स्ट सिस्टम जो उन्होंने बताया दैट इज द इकोसिस्टम। नाउ इकोसिस्टम में इन्होंने क्या बताया? इकोसिस्टम में भी ही डिस्कस्ड अबाउट द लिंकेजेस दैट मे एग्जिस्ट बिटवीन 2 और मोर सेटिंग्स। अब ये जो है कोई भी सेटिंग्स हो सकती है जिसमें बच्चा डायरेक्टली प्रेजेंट ना हो और इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट बच्चे पे पड़ रहा हो। मैं दोबारा से बताना चाहती हूँ ये चीज़ कि इनडायरेक्टली पड़ रहा हो। कैसे? जैसे कि पेरेंट्स का वर्क प्लेस हो गया, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हो गए या पड़ोस नेबरहुड हो गए। कैसे? जैसे कि कोई फादर है, उसको प्रमोशन चाहिए और बहुत हार्ड वर्क भी कर रहा है, बट उसका बॉस उसको प्रमोशन देता नहीं है और चिड़चिड़ाता है उसका फादर, और घर आके वही पिटाई और लड़ाई झगड़ा करना ये सब होता है। तो इससे इनडायरेक्टली बहुत इफेक्ट पड़ता है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, आपने ज़्यादातर देखा भी होगा आज के सिनेरियो में बहुत बड़ी फैमिलीज या बहुत बड़ी जॉइंट फैमिलीज वो तो ज़्यादातर एग्जिस्ट करती ही नहीं है आजकल, बट होती भी हैं तो ज़्यादा इनमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, चाची ताई फूफा यानी इन सब के। तो ये सब लड़ाइयाँ और समस्याएं जैसे आ जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती है कि किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही होती है बच्चे को या किसी को कम मिल रही होती है इन दैट फैमिली यूनिट, तो ये सारी चीज़ें भी उस बच्चे पे फ़र्क करती हैं। नेक्स्ट इज द नेबरहुड, पड़ोस। ये बहुत हमारे बुजुर्ग ने कहा है कि हमारा पड़ोस अच्छा होना चाहिए, हमें पड़ोसियों से बना के बहुत रखनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि ये भी बहुत इमीडिएट, फैमिली के बाद यही लोग होते हैं जो कि हमें हेल्प कर सकते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, गलत या सही जो भी है। और कोई ऐसा पड़ोसी है जहाँ पे अल्कोहलिक रहते हैं या फिर ड्रग एडिक्ट्स रहते हैं, इससे भी बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, खासकर उस एज में जब उसको समझ नहीं होती है। सो इन दिस सिस्टम, इकोसिस्टम, ये सब चीज़ें जो हैं इनडायरेक्टली बच्चे पे इफेक्ट करती हैं। तो नेक्स्ट इज द मैक्रो सिस्टम, दैट इज द मैक्रो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डिस्टेंट कलेक्शन ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस टू द चिल्ड्रन दैट हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन देम। ये लार्जेस्ट सिस्टम है एंड बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें जो है बच्चे को बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित होना पड़ता है या हो जाते हैं, जैसे कि कल्चरल पैटर्न्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, उस जिस कल्चर में वो पल बढ़ रहे हैं उनके बिलीफ और आइडियाज़ क्या हैं, वहाँ का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। फॉर एग्जांपल
कि अगर आप सीरिया की बात करें, सीरिया में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वॉर होती रहती है, तो क्या वहाँ पे वो प्रॉपर डेवलपमेंट होती होगी बच्चे की? नहीं, वो बहुत साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब रहते हैं। इनफैक्ट आप डॉक्यूमेंट्री कभी देखिए BBC या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे, तो आपको पता चल जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि चिल्ड्रन हु आर इन वॉर टॉर्न एरियाज may experience they cannot have that proper development in the as they other children have in the peaceful environment. And when we talk about the beliefs and ideas, for example, एक particular community में polygamy या polyandry बहुत usual मानी जाती है, but वही चीज़ दूसरे में जो है बहुत अलग मानी जाती है। तो ये बिलीव्स एंड आइडियाज से भी बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं, और ये सब कुछ मैक्रो सिस्टम में आता है। नेक्स्ट इज द क्रोनो सिस्टम, जो कि लास्ट है इन दी ऑल सिस्टम्स, जो कि ब्रॉनफन बर्नर ने बताया, एंड इट डेमोन्स्ट्रेट द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ चेंज एंड कंसिस्टेंसी इन द चिल्ड्रंस एनवायरनमेंट। मतलब बच्चों के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ जाता है या कंसिस्टेंसी में गड़बड़ हो जाती है, परमानेंटली कोई चीज़ नहीं रहती है। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की जॉब छूट जाना या फैमिली स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना। फैमिली स्ट्रक्चर का मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल फादर एक्सपायर हो गए और मदर ने स्टेप फादर से मतलब शादी कर ली, दूसरे किसी से शादी कर लिया, वो स्टेप फादर हो गए हैं, तो उस बच्चे का रिलेशनशिप वो सेम नहीं रहेगा जो उसका फादर के साथ था। देख ही कैन बिहेव वेरी रूडली, जिससे कि बच्चे पे बहुत असर पड़ सकता है। वैसे ही स्टेप मदर के साथ भी हो सकता है। सो द व्हेन द फैमिली स्ट्रक्चर्स चेंज हो जाता है तो ये बच्चे पे बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रभाव डालता है, एंड उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो डेफिनेटली। और बच्चे का एड्रेस चेंज हो जाना, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है बड़े एडमेंट होते हैं कि नहीं, मुझे अपना घर नहीं छोड़ना, स्कूल नहीं छोड़ना। जब चेंज करते हैं वो रजिस्ट करते हैं। आगे देखा गया कि कुछ बच्चे तो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं जब उनके स्कूल को चेंज करवाना पड़ता है, या फिर पेरेंट्स की जॉब है, ट्रांसफरेबल जॉब होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है। तो सिमिलरली अगर पेरेंट्स का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस चेंज हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया जॉब चेंज हो जाती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता है, सो द चिल्ड्रन कैन नॉट एंजॉय द सेम बेनिफिट्स ऑफ और द फाइनेंशियल बैकअप जो कि वो पहले से एंजॉय कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन दिस सिस्टम। और लाइक इकोनॉमिकल साइकिल्स और वॉर्स जो मैंने पहले भी बताया है, वो इस सिस्टम में भी इन्फ्लुएंस होता है। सो बेसिकली दीज वर दी मेजर 5 सिस्टम्स जिसमें कि ब्रॉनफन बर्नर ने बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस करता हुआ बताया गया है। एंड मेन बात यह है कि इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं इनकी थ्योरी का, और इनकी थ्योरी इतनी प्रभावशाली क्यों रही। फर्स्ट कि ये बताती है हमें कि किन किन चीज़ों से बच्चों पे इफेक्ट पड़ सकता है, हाउ इट इन्फ्लुएंसेस ऑन द चाइल्ड डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने अभी बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई। एंड नेक्स्ट इज द अवेयरनेस, हमें पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कॉन्टेक्स्ट है जिससे कि बच्चे सेंसिटाइज हो जाते हैं, एंड हमें बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए इन डिफरेंट सेटिंग्स, ताकि बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है बुलिंग का। आपने देखोगे कि प्रॉपर क्लास में जब बच्चे बड़े होते हैं, कोई 1 या 2 ऐसा रहता है जो बहुत बुली होता है, दूसरों को मारता पीटता है। तो व्हेन वी गो टू द साइकोलॉजिकल डेप्थ्स एंड उनसे बात करी जाती है, बाद में जाना जाता है कि ऐसे बच्चे खुद ही बुलीड होते हैं, तो अपने घर में, जैसे कि मैंने वो स्टेप फादर का एग्जाम्पल दिया था कि वो उसके साथ ऐसा कर सकता है, या फिर स्कूल में ही किसी और ने उसके साथ किया गया हो। तो वो जिसको बोलते हैं ना टिट फॉर टैट करने की भावना ऐसे बच्चों में रहती है। तो ऐसी सारी चीज़ें उत्पन्न ना हो, इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड दिस systems theory, so it helps in the growth and development of the children and gives an understanding and awareness about the children. So friend, this was about this theory. I hope आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, समझ में आया है कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो। थैंक यू।